हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके मध्य प्रदेश बिजली विभाग के एग्जाम में 2026 वाली होने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, MPPGCL और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 25 प्रश्न नॉन टेक्निकल पूछे जाएंगे। उसी की तैयारी के लिए हमने प्रीवियस ईयर के सारे आंसर की से GK के क्वेश्चन निकाल लिए हैं और उनसे आपके लिए यह वीडियो तैयार की है। दोस्तों, आपको ऐसे ही टॉप 20 MCQ की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषुवत रेखा की सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है रामेश्वर, ऑप्शन सी है पंबन, ऑप्शन डी है पिग्मलियन पॉइंट। तो यहाँ पर आपको दोस्तों बताना, जो विषुवत रेखा होती है, 0 डिग्री रेखा होती है, उन उसके सबसे निकट कौन सा पॉइंट है। तो जो भारत का यहाँ पर चारों स्थान का नाम दिया गया है, तो भारत का कौन सा पॉइंट है जब विषुवत रेखा के सबसे निकट है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है पिग्मलियन पॉइंट, यह हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। तो यह हमारा विषुवत रेखा के सबसे करीब कहलाया। तो इसका हमारा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डक्कन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? तो दोस्तों, जो भी दर्रे रहते हैं है ना, उनको पास बोला जाता है। तो डक्कन पास यहाँ पर आपको पूछा गया कि किसके बीच में है। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, ठीक है। तो इनके बीच में ये डक्कन पास पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कोंकण रेलवे के नाम से भी आपने कभी सुना होगा इसका नाम। तो कोंकण तट जो है वह किसको बोला जाता है दोस्तों? दमन से गोवा के बीच में जो डिस्टेंस है किनारे की, वह तट कहलाता है कोंकण तट। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो काला पानी तो आप सभी जानते होंगे। अब यहाँ पर आपसे सफ़ेद पानी के रूप में पूछा गया है। तो सभी जानते हैं दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर है जो, उसको हम सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे छोटी है दोस्तों? तो वह सबसे छोटा राज्य आप सभी जानते होंगे, गोवा सबसे छोटा राज्य है और उसकी तट सीमा भी सबसे छोटी है। तो हमारे पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? तो तबला वादक का नाम यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो वह कौन है? जाकिर हुसैन तबला वादक थे, काफ़ी फेमस हैं ये। तो इनका छठवें क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से विश्व का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड कौन सा है? तो करंट अफेयर के सवाल दोस्तों ये पूछा गया था। मैंने ये पुराने साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो ये आपको 2020 का पूछा गया था। तो अभी आपका जो वर्तमान में कुछ भी रिकॉर्ड होता है तो वह आपको याद कर लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिडियन नादस्वरम। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भूटिया नृत्य का संबंध दोस्तों कौन से राज्य से है? वह पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है। तो हमारे आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला वस्तु पर आधारित है? तो राधा और कौन सा नृत्य यहाँ पर लिखा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला वस्तु पर आधारित है? तो वह कौन सा है दोस्तों? वह होता है मणिपुरी नृत्य होता है, उसमें राधा और कृष्ण की रासलीला को दिखाया जाता है। तो 9वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया था? तो वह कौन सा वाद्य यंत्र जो बजाते थे दोस्तों पंडित रविशंकर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सितार वादक थे। पंडित रविशंकर जो हैं वह सितार वादक के लिए बहुत फेमस थे। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार, यहाँ राजा का नाम बताएं दोस्तों, उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो भाई मगध राज्य का राजा था दोस्तों, राज्य का नाम यहाँ पर पूछा गया था, सॉरी। तो मगध राज्य था दोस्तों, उसने वहाँ के जो राजा थे मगध राज्य के राजा ने सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया था युद्ध के लिए। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? दोस्तों, आपसे जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो वह दोस्तों कौन सा? अहिंसा होता है। तो अहिंसा परमो धर्म के नाम से उनका बहुत भी ये फेमस है। तो हमारे 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी
भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो महावीर स्वामी ने जो भी शिक्षाएं दी हैं तो उनके संकलन के रूप में एक जो बुक पब्लिश की गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वह हमारा आगम सूत्र कहलाता है। तो आगम सूत्र के लिए जैन लोग बहुत अच्छे से इसको मानते हैं और इसमें महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं वह लिखी हुई हैं। तो इसका हमारा 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी में के ईसा पूर्व में कितनी महाशक्तियाँ अस्तित्व में थीं? तो कितनी थी दोस्तों? बस टोटल 17 महाशक्तियाँ थीं वह अस्तित्व में थीं, जिनमें से 16 महाजनपद का तो आपने पढ़ा होगा, एग्जाम में आता है इससे सवाल। तो यहाँ पर टोटल कितनी थी? 17 महाशक्तियाँ अस्तित्व में थीं। तो इसका हमारा 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो वैशेषिक दर्शन से संबंधित आपसे पूछा गया सवाल दोस्तों, तो वह कौन है? कणाद ने लिखा था वैशेषिक दर्शन। और पतंजलि ने कौन सा दर्शन लिखा था? ये भी आता है सवाल दोस्तों, ठीक है, तो आप याद कर लेना, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वडियार राजवंश का शासक था? तो कौन सा था दोस्तों वडियार राजवंश का शासक था? तो भाई आपको यहाँ पर बताना है। तो मैसूर राजवंश में वडियार राजवंश का शासन था। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब और दक्षिण पूरब एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो कौन सा समय था दोस्तों? वह था 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। उसी समय पर एशिया और भारत के साथ व्यापार के लिए उनको निगमित किया गया था। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है अलीवर्दी खान के बाद कौन बना था राजा? तो उसका नाम है दोस्तों सिराजुद्दौला। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य में आप सभी जानते होंगे दोस्तों वीर शिवाजी के नाम काफ़ी फेमस है। तो उनका जो अंतिम शासक था मराठा साम्राज्य का, उसका नाम आपको बताना है। तो भाई बाजीराव द्वितीय था मराठा सम्राट का सबसे लास्ट जो शासक था। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, सलवाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो जो युद्ध चल रहे थे दोस्तों, तो सलवाई की संधि के द्वारा कौन से युद्ध का अंत हुआ था उस भाई आपको बताना है। तो भाई प्रथम मराठा युद्ध था। तो मराठाओं के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तो उसमें से आपको जो संधि हुई थी सलवाई की संधि के रूप में ये युद्ध समाप्त हो गया था। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिस तरीके से दोस्तों हमारे सारे टोटल टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए, हम आपको व्हाट्सएप पर इसका PDF भेज देंगे, या तो फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।